अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तो आपके सामने बोर्ड पे दोनों क्वेश्चन हैं। अगर आपके सामने किताब है, किताब खोल कर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑफ साइड 2A, इसका हर एक साइड जो है वो 2A के बराबर है। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। आपको बताना है कि इसका ऑल्टीट्यूड जो है इसकी लंबाई कितनी है। यानी आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल जब आप लेंगे तो इसमें 3 ऑल्टीट्यूड तय करते हैं। जहाँ तक 2 ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, तीसरा भी वहाँ ही से होकर गुजरता है, जो तीसरा ऑल्टीट्यूड भी वहाँ इंटरसेक्ट करता है। और जिस जगह पे ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को, उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को कहते हैं ऑर्थो ट्रायंगल। उसको ऑर्थो ट्रायंगल द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। मैं कंकरेंसी क्यों बोलता हूँ? जब दो लाइन्स होती हैं तो हम इंटरसेक्ट बोलते हैं, और जब दो से ज़्यादा लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो हम कंकरेंसी बोलते हैं। When two or more than three lines intersect at the same point, they are called concurrent lines, and the point is known as point of concurrency. तो इसी तरह यहाँ भी है। यहाँ 3 ऑल्टीट्यूड, एक ऑल्टीट्यूड A से हमने ड्रा किया, दूसरा B से, तीसरा C से। जहाँ पे 2 ऑल्टीट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर तीसरा ऑल्टीट्यूड भी डेफिनेटली इंटरसेक्ट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बन गया। तो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो ट्रायंगल। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितनी लंबाई इस ऑल्टीट्यूड की होगी उतनी ही लंबाई इस ऑल्टीट्यूड की होगी, की भी होगी, और उतनी ही इस ऑल्टीट्यूड की भी उतनी ही लंबाई होगी। यानी अगर आप एक ऑल्टीट्यूड की लंबाई निकालने में कामयाब हो गए तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह बनेगा फिर कि आपके तीनों ऑल्टीट्यूड जो होंगे उनकी लेंथ बराबर होगी। यानी अगर आपका एक ऑल्टीट्यूड ए बी है, जिस तरह मैंने इस शक्ल में आपको दिखाया यहाँ, अगर आपको ए डी निकलता है तो आपका ये जो बी बी है वो भी उतना ही होगा, और सी एफ जो होगा वो भी उतना ही होगा। तो चलिए हम पहले एक ऑल्टीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम बता सकते हैं तीनों ऑल्टीट्यूड किसी लेवल के होंगे। तो देख लीजिए कि आपके सामने राइट एंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका हर एक साइड 2A के बराबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसके तीनों साइड बराबर होते हैं और उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। हर एक एंगल 60 के बराबर होता है। तो क्या लिखा मैंने यहाँ? गिवन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच ईच साइड 2A। ABC आपके सामने ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका हर एक साइड जो है वो 2A के बराबर है। यानी AB भी 2A, AC भी 2A और BC भी 2A के बराबर है। तो प्रूव आपने बताना क्या है? फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। यानी आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड क्या है। यानी ऑल्टीट्यूड AB इज इक्वल टू व्हाट है। यानी नोट ऑफ इंटरोगेशन जो मैंने ये लगाया है इसका मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड AB इज इक्वल टू व्हाट है। अब प्रूफ क्या आ जाएगा? पहले देख लीजिए, ये ऑल्टीट्यूड हमने ऊपर से ड्रा किया है। जब ऑल्टीट्यूड हम ड्रा करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी ये 90 बनाएगा और यहाँ भी ये 90 बनाएगा। तो इस ऑल्टीट्यूड का नाम हमने क्या दिया? AB। तो जब ये ऑल्टीट्यूड बढ़ गया तो यहाँ 90 डिग्री बन गया, इसमें भी 90। जब इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 आ गया, इस ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और दूसरी ADC ये ट्रायंगल। अब देख लीजिए ADB जितना होगा उतना ही ADC होगा, क्योंकि दोनों 90 90 के बराबर है। तो मैंने लिखा एंगल ADB ठीक। अब देख लीजिए
इस ट्रायंगल का ये जो ये साइड देख लीजिए, अब ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। दिस इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये भी 2a के बराबर है और ये भी 2a के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड बराबर है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज 2a, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज 2a। ठीक, अब देख लीजिए ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी जितना इस ट्रायंगल के लिए होगा उतना ही ए सी के लिए होगा। तो वन साइड इज इक्वल टू वन साइड, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। अब देख लीजिए आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के चार जो रूल्स हैं, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस। आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो आपका अब ये क्या बना यहाँ ट्रायंगल ए डी बी, ये ए डी बी जो है ये सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी बाय व्हाट रूल और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और इस साइड के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल को उठाकर इस तरह देंगे तो आप देखेंगे बी डी विल बी इक्वल टू बी सी। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी सी डी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये एंगल जो है ये इस पे पड़ेगा और बी डी बी सी के बराबर आएगा। ठीक, बट बी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी डी प्लस बी सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, जैसा कि मैंने देखा था बी डी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी। बी डी तो बी डी है एंड बी सी के बदले बी सी इक्वल टू बी सी के बदले मैंने बी डी लगाया इक्वल टू बी सी का क्या वैल्यू है, बी सी इज इक्वल टू 2a। अब बी डी प्लस बी डी दैट इज 2 बी डी इज इक्वल टू a, 2 and 2 will get cancelled, बी डी इज इक्वल टू। अब ये बी डी जो है ये a के बराबर बन गया और ये डी सी जो है ये भी अब ए बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब हम वर्टेक्स से किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं या आल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, वो बेस को भी डिवाइड करता है और उस एंगल को भी डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो अब देख लीजिए, आप इस ट्रायंगल को हम देख लेते हैं जिसको मैं शेड करने जा रहा हूँ, इसको ले लीजिए। अब इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम अब ये हाइपोटेन्यूज है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी जैसा कि आप जानते हैं दिस इज 2a, सो दिस इज 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अभी हमने दिखाया है कि ये a के बराबर है, तो ये a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसका भी हमें पता नहीं है। तो दिस इज 2a स्क्वायर, दिस इज 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर। इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a b स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल टू a b स्क्वायर, a b स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, a d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। तो a d इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट a स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, क्योंकि ये रूट जो है स्क्वायर रूट जो है ये 3 को भी है a स्क्वायर को भी है, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, तो दिस इज a रूट 3। तो a d इज इक्वल टू a रूट 3, देयरफॉर लेंथ ऑफ द आल्टीट्यूड a इज इक्वल टू a रूट 3। अब ये a d जो है ये a रूट 3 के बराबर आ गया। अब इस तरह अगर यहाँ से भी आप ड्रा करेंगे वो भी a रूट 3 के बराबर आएगा और यहाँ से भी आप ड्रा करेंगे a रूट 3 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये होगा द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड इज, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड AD इज a रूट 3 यूनिट्स। अब मैंने यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि ये अगर यूनिट इसकी क्या लंबाई होगी, अगर सेंटीमीटर होगा तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, अगर ये इंचेस में होगा तो ये भी इंचेस में आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ यूनिट लिखा। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इन्होंने इस साल इसमें इंट्रोड्यूस किया है इस एक्सरसाइज में, वरना पिछले एक्सरसाइज में पिछले साल जब बनाते थे तो उसमें ये नहीं, इस साल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। आपको बताना है कि अगर आपके पास एक रोम्बस है तो इसकी साइड्स की जो लंबाई है अगर आप स्क्वायर करके उनको ऐड करेंगे क्या वो द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स के बराबर होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ मैंने आपके सामने एक रोम्बस बनाया है। पहले आप देख लीजिए रोम्बस और इस स्क्वायर में फ़र्क होता है क्या।
रोम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं, जैसा कि स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होते हैं। रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट कर देते हैं। अब रोम्बस में और एक चीज़ है कि रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो बराबर नहीं होते हैं लेकिन बाइसेक्ट होते हैं, जबकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर भी होते हैं और डायगोनल और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डायगोनल जो होंगे वो ज़रूरी नहीं कि वो बराबर होंगे, वो बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो बाइसेक्ट बराबर होते हैं। यानी अगर आपके सामने ये ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं तो जितना ओ ए होगा उतना ओ सी डेफिनेटली होगा, और जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल बराबर हो, लेकिन इसके चारों साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब देख लीजिए, आपको क्या प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, यानी इसके साइड जो होंगे अगर उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे क्या वो बराबर होता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स को स्क्वायर करके जब हम जमा करते हैं क्या वो उसके बराबर होते हैं। तो आप देख लीजिए गिवन में क्या है, AC and BD are the diagonals of a rhombus ABCD। आप इस तरह भी लिख सकते हैं ABCD is a rhombus in which AC and BD are its diagonals। तो इस तरह पे आप लिख सकते हैं। टू प्रूव, अब साबित क्या करना है, देख लीजिए, आपको बताना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये हो गए चारों साइड्स, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आसान। टू प्रूव यानी साबित क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब प्रूफ पे आ जाइए, देख लीजिए बच्चों, We know that the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle। हम जानते हैं कि diagonals of the rhombus जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं at right angle। जब ये right angle पे बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 90 डिग्री बन गया। अगर यहाँ 90 डिग्री बन गया तो इसका मतलब हुआ ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। अगर ये 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन है, तो ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री बन जाएंगे। एडजेसेंट एंगल्स ये लीनियर पेयर एंगल्स बन गए। अगर ये 90 आ गया तो ये भी 90 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल भी 90 डिग्री, इसका एंगल यहाँ 90 डिग्री बन गया, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल 90 बन गया, इस ट्रायंगल में भी ये 90, इस ट्रायंगल में भी ये 90। तो मतलब ये हुआ कि ये चारों ट्रायंगल्स जो होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई। तो हम क्या लिखेंगे, we have now 4 right angle triangle, that is, अब हमारे पास चूंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल, इसका मतलब हुआ ये कि हमारे पास अब 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। पहली कौन है, AOB, दूसरी है BOC, COD एंड DOA, ये 4। अब पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल को ले लीजिए AOB। अगर ये 90 है तो ये क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज। सो हम देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर दिस साइड स्क्वायर। ठीक, नेम दिस फर्स्ट। आई होप यू हैव गॉट इट। अब इस ट्रायंगल पे आ जाइए, इसको देख लीजिए, ये हाइपोटेन्यूज है, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। देख लीजिए BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल दिस COD, यहाँ देख लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, तो अब देख लीजिए इस ट्रायंगल को देख लीजिए, इन ट्रायंगल DOA, ये हाइपोटेन्यूज है, DA स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर हो गया। अब हम इन चारों को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट
एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, हमने लिखा एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, सो दिस इज, यहाँ देख लीजिए, दिस इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये प्लस DA स्क्वायर हो गया ये, ठीक, इज इक्वल। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ OA स्क्वायर है, और कहाँ पे OA स्क्वायर, यहाँ फोर्थ में आप देख लीजिए OA स्क्वायर, सो दिस इज ट्वाइस OA स्क्वायर। OB स्क्वायर यहाँ है, फिर OB स्क्वायर सेकंड में देख लीजिए, OB स्क्वायर दिस इज 2OB स्क्वायर, फिर OC स्क्वायर थर्ड सेकंड में देख लीजिए, यहाँ थर्ड में देख लीजिए OC स्क्वायर ट्वाइस OC स्क्वायर, फिर यहाँ थर्ड में OD स्क्वायर देख लीजिए, और फोर्थ में भी OD स्क्वायर दैट इज OD, ट्वाइस OD स्क्वायर। अब यहाँ भी ट्वाइस OA स्क्वायर, ट्वाइस OB स्क्वायर, ट्वाइस OC स्क्वायर, ट्वाइस OD स्क्वायर, 2 को बाहर ले आइए तो क्या बनता है, यहाँ रहेगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक। अब ये ऐसा ही चलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल, अब 2 मैंने बाहर निकाला, अब देख लीजिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, 2 ये 2 है, ठीक है। अब OA स्क्वायर के बदले मैंने क्या दिया, OA स्क्वायर के बदले हमने दिया AC/2 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए कि AC/2 कहाँ से आ गया, OA यहाँ से यहाँ तक O to A, इट इज द हाफ ऑफ AC, ठीक, यानी OA जितना है ये हाफ है किसका, AC का, ये हाफ है, तो हमने क्या लिखा AC/2, हमने लिखा AC/2, क्योंकि इस OA के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि AC/2 का होल स्क्वायर, प्लस अब OB स्क्वायर के बदले हमने लिखा BD/2, अब OB जो है ये BD का हाफ है, सो दिस इज हाफ ऑफ BD, सो BD/2 का होल स्क्वायर, तो आएगा BD/2 का होल स्क्वायर। अब OC जो है ये OC इट इज हाफ ऑफ AC, सो हम लिखेंगे AC/2 होल स्क्वायर। OD जो है दिस इज हाफ ऑफ BD, इसको हम लिखेंगे BD/2 का होल स्क्वायर। समझ आ गया, ठीक, चलिए, सो दिस इज 2 इंटू AC/4, AC होल स्क्वायर बाय 4, 2 2s आर 4, BD स्क्वायर बाय 4, AC स्क्वायर बाय 4, BD स्क्वायर बाय 4, ये आएगा ना 4, AC होल स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर दैट इज 2 2s आर 4, यहाँ भी ऐसे आएगा, यहाँ भी ऐसे आएगा, यहाँ भी ऐसे, तो यहाँ 2 जो है ये बाहर वाला जो हमने कॉमन निकाला था, दिस इज AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको हमने कंबाइन किया है, इसको AC स्क्वायर बाय 4, AC स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर, तो एक डिनोमिनेटर आएगा, सो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय 4, ठीक। अब इसको और इसको BD स्क्वायर, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 नीचे आएगा, सो BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक। अब 2 ये बाहर वाला जो है यहाँ ही रहेगा, AC स्क्वायर दैट इज 2 AC स्क्वायर प्लस 2 BD स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 4 है, इसका डिनोमिनेटर भी 4 है, एक डिनोमिनेटर ले आए, ठीक। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 को बाहर ले आओ, पहले 2 मौजूद यहाँ है, 2 2s आर 4, यानी हम इस तरह लिखते हैं 2 इंटू 2, ये 2 ये है और ये 2 जो है ये जो हमने अब कॉमन निकाला, सो दिस इज 2 इंटू 2, अब यहाँ क्या बचा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 2s आर 4, 4 1s आर 4, 4 1s आर 4, ये और 4 ये 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा हमें AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देख लीजिए AC स्क्वायर क्या है, दिस इज द डायगोनल, व्हाट इज BD स्क्वायर, दिस इज डायगोनल, तो आपका क्वेश्चन जो है था आपको यही प्रूव करना था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to AC square plus BD square is equal to AC square plus BD square. So this completes your question. I hope you have got it, and this is very important question. It may be asked in the examination.